तो आज हम अब शुरू कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त, किसी आव्यूह का परिवर्त हम कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये टॉपिक बहुत यूज होता है। तो देखते हैं आव्यूह का परिवर्त क्या है। किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो सिंपल है, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकलेगा? पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से। अगर हम परस्पर पंक्तियों को स्तंभों में अगर परिवर्तित कर दें तो ऑटोमेटिक उसका स्तंभ जो होगा वो पंक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो उससे जो प्राप्त हमारा आव्यूह होगा उसी को उसके क्या कहेंगे? हम परिवर्त आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए है, कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 4 1 0 2 1, ठीक है, और मुझे कह दिया कि इसका ट्रांसपोज निकालिए। अच्छा, मैं ये भी एक चीज बता दूं और कि इसे जो परिवर्त आव्यूह को, इसे हम लोग परिवर्त आव्यूह, इसे का मतलब परिवर्त आव्यूह को, इसे ए के ऊपर टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको, ए के ऊपर अगर टी लगा हुआ है तो भी वो परिवर्त कहलाएगा, या ए के ऊपर मैंने डैश लगाया हुआ है तो भी वो परिवर्त कहलाएगा। तो मुझे इसका, इस ए का मुझे परिवर्त आव्यूह निकालना है, मतलब ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? अब अभी मैंने कहा कि इसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में हम लोग क्या कर दें? बदल दें। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, केवल पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक उस स्तंभ जो होगा वो पंक्ति में बदल जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। पहले रो को, ये पहला रो है तो उससे पहला कॉलम बनेगा, पहले रो से पहला कॉलम बनेगा, दूसरे रो से दूसरा कॉलम बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये पहला रो है 2 4 1, तो मैं इसको कॉलम बना दूंगा पहला 2 4 1। दूसरा रो है 0 2 1, तो दूसरा कॉलम बना दूंगा मैं 0 2 1, और यही हमारा क्या होगा? ए ट्रांसपोज होगा। देखिए मैंने रो को कॉलम के जगह कर दिया तो कॉलम इसका ऑटोमेटिक उसके रो के जगह पे आ गया है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, परिवर्त निकालना होगा। तो किसी भी आव्यूह का अगर परिवर्त निकालना है तो उसकी पंक्ति को हम स्तंभ के जगह परस्पर परिवर्तित कर दें तो क्या हो जाएगा? वो उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऐसे एक स्क्वायर दिया है, a इक्वल्स टू है 2 1 0 1, और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये ट्रांसपोज कैसे होगा? अब रो को मुझे कॉलम में लिखना होगा। तो 2 1 रो है तो मैं 2 1 और ये 0 1, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत आसान था। तो अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाए, ठीक है। कोई एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज ए हो जाए। मतलब ये हुआ कि अगर हम उसका परिवर्त निकालें तो भी वह वही मैट्रिक्स रह जाए बिना किसी चेंज के, वो सेम ही रह जाए, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन न दिखे, तो उसको मैं वर्ग आव्यूह कहता हूं। इसमें प्रायः होता क्या, मैं इसको समझाने के लिए पहले बता देता हूं। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 1 1 और यहां मान लीजिए 3, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब इस मैट्रिक्स को, ये वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, ये ट्रांसपोज, तो क्या होगा? रो को मैं कॉलम में लिखूंगा, ट्रांसपोज मैंने भी बताया, और रो को मैं क्या करूंगा, इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा। तो 2 1 और ये हमारा 1 3, इस तरह से ये हो गया इसका ट्रांसपोज। जरा ध्यान से देखिए, यह 2 1 1 3 ये तो वही रह गया,
हमने रो को कॉलम में लिखा हुआ है लेकिन इससे कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ए का ट्रांसपोज वापस मुझे ए ही मिल गया। इसका मतलब यह जो ए है वो क्या है, एक सममित अवयव है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे मुझे ध्यान देना होता है कि यहाँ पे ए आई जे, मतलब यहाँ पे जो मैं एलिमेंट बनाता हूँ इसको कैसे फॉर्म करता हूँ मैं ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ए आई जे, वही एलिमेंट ए जे आई होता है। मतलब ए आई जे इक्वल्स टू होता है ए जे आई। ठीक है, ये दोनों सेम होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई एक जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का लिखा, a equals to a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब ये एक आपका जनरल फॉर्म है। मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए अगर आई जे के इक्वल नहीं है, इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 जो है 1 2 आई जे, तो 2 1 के इक्वल होगा। मैंने इसको प्लॉट दिया हुआ है। इसका मतलब यह मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट होगा वह इस एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। साथ ही साथ अब A13 है, 1 3 ये वाला, तो ये 3 1 के इक्वल होगा, मतलब इस एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, A13 3 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं A23 की, तो वो 3 2 के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह का अगर है तो वह क्या होगा, ऑटोमेटिक वो जो होगा वो सममिताभी होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक बना के देखते हैं, अभी बात क्लियर हो जाएगा। मैं एक यहां मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये 1 2 3 2 4 और यहां मान लीजिए 5 में लिख लिया। अब यहां पे मैं 3 5 8 मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये जो होगा यह आपका जब होगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैंने किया क्या है, देखिए इसमें 1 2, देखिए ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल है। फिर ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल है, जैसा कि मैंने उसमें बताया था। और फिर ये जो एलिमेंट है यह इसके इक्वल है। तो यानी कहने का मतलब है कि यह इस कंडीशन को जो मैंने बनाया था उसको फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या यह उसका ट्रांसपोज दे रहा है ए के इक्वल या नहीं। तो ए का मैं ट्रांसपोज अगर ले लूं तो क्या मैं करता हूं, रो को मैं कॉलम में लिखता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा 1 2 3, फिर 2 4 5 2 4 5, फिर 3 5 8 3 5 8। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो मैंने ट्रांसपोज लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसपोज में इसमें कोई अंतर आपको दिख रहा है? 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 8 3 5 8। तो यानी कि ए का ट्रांसपोज वापस मुझे ए मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, ए यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तरीका समझ में लिखने का? तो ऐसे लिखिए। अब देखते हैं हम लोग विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या होता है? तो मैं कह रहा हूं कि कोई वर्ग अवयव ए एक विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाए। मैं ए का परिवर्त लूं तो वह निगेटिव ए दे। ठीक है, यहां पे होता क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं ए आई जे जो होता है वो माइनस ऑफ ए जे आई होता है, माइनस ऑफ ए जे आई होता है, मतलब वो निगेटिव हो जाता है उसका। तो इस तरह अगर है तो मैं कहूंगा कि वो क्या है, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव है। कहने का मतलब है, मैंने अभी बताया था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म A11 A12, अच्छा ये हमारा एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म में क्या होता है, मैंने कहा कि यहाँ पर जो ए आई जे होगा यानी कि A12 जो होगा वह इस A21 का निगेटिव होगा। मतलब इन दोनों में क्या अंतर होगा, केवल चिन्ह का अंतर होगा।
बाकी कोई अंतर नहीं होगा। फिर उसी तरह से जो A13 है वो A31 के केवल उसका निगेटिव होगा, चिन्ह का अंतर होगा। उसी तरह से यहाँ जो A23 है वह इसका निगेटिव होगा, किसका? A32 का। अगर ऐसा है और साथ साथ यह कि इसमें जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं ये सारे के सारे, ये जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि Aij इक्वल्स टू 0 व्हेन I इक्वल्स टू J, सॉरी जब I इक्वल्स टू J होगा मतलब डायगोनल का एलिमेंट 0 होगा, और जब I नॉट इक्वल टू J होगा तो फिर वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो फिर वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब एक देखते हैं मैट्रिक्स बना करके। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है A। मैं पहला चीज क्या करूंगा कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, तो मैं 0 डायगोनल के एलिमेंट को ले लेता हूँ। 3/3 का है। अब यहाँ पे जो मैं लूंगा उसका निगेटिव मैं यहाँ लूंगा। देखिए यहाँ जो होगा उसका निगेटिव यहाँ होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है तो यहाँ पे -2 होगा। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका निगेटिव यहाँ होगा। तो अगर यहाँ पे मैं -4 लेता हूं तो यहाँ +4 होगा उसका निगेटिव। यहाँ पे जो एलिमेंट मैं लूंगा उसका निगेटिव यहाँ पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूं तो यहाँ पे -7 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा? यह हमारा मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। अगर मैं A ट्रांसपोज करूं तो क्या हो जाएगा? इसके रो को मैं कॉलम में लिखूंगा 0 2 -4 -2 0 7 4 -7 0, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या ये इसके इक्वल है? अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे +2 था, यहाँ नेगेटिव मिला, यहाँ -4 था, यहाँ पॉजिटिव मिला। तो साइन का अंतर है, केवल चिन्ह का अंतर है। अब निगेटिव, अच्छा 0 में तो कोई साइन का कोई मतलब है नहीं, तो उसका कोई मतलब। अब इसमें अगर मैं केवल माइनस कॉमन कर लूं, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो ये सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये हमारा, सॉरी ये तो 0 है तो उसका साइन चेंज करके कोई मतलब ही नहीं है। ये 2 और ये -4 हो जाएगा, ये -2, ये 0 और ये हमारा +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये -7 और ये फिर 0 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, यही हमारा A है, बिल्कुल। यानी कि A ट्रांसपोज क्या हो गया? निगेटिव A हो गया। A ट्रांसपोज क्या आ गया? नेगेटिव A आ गया। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि तब ये क्या है? हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, देखते हैं। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A + A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह और A - A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है। इसको हम लोग कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अगर एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, कोई एक वर्ग आव्यूह मान लीजिए A है, तो इस A के लिए A + A ट्रांसपोज जो होगा वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। और विषम सममित होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? A + A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अरे भाई ये कोई ना कोई एक तो आव्यूह होगा ना, तो इस आव्यूह का ट्रांसपोज अगर इसके बराबर ही होता है या स्वयं के बराबर हो जाता है तो मैं कहूंगा कि सममित आव्यूह है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए B मान लूं, माना A + A ट्रांसपोज, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कोई एक मैट्रिक्स देगा। मान लिया मैंने B हो गया वो, तो ये पूरा अगर B है, ये पूरा B है और इसका ट्रांसपोज लेने पर, मतलब B का ट्रांसपोज लेने पर अगर वापस मुझे B मिल जाता है तो मैं कहूंगा इसका मतलब B क्या है? एक सममित आव्यूह है। और B जब सममित आव्यूह होगा तो A + A ट्रांसपोज भी एक सममित आव्यूह होगा। तो इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या हुआ कि मैं अब मैंने B किसको माना हुआ है? A + A ट्रांसपोज को। यानी कि मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो किसका ट्रांसपोज करूंगा? मैं A + A ट्रांसपोज का मैं होल ट्रांसपोज कर लूंगा। अभी मैंने बताया हुआ है, अभी आपको फार्मूला बताया मैंने प्रॉपर्टी में, A + B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज बताया था। अगर मैं उसका यूज कर लूं यहाँ पे तो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो गया? A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज होगा। अब मैं अगर B ट्रांसपोज करूं तो ये क्या होगा? A ट्रांसपोज
और प्लस अभी मैंने बताया है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या होता है, ये ए होता है, प्रॉपर्टी मैंने बताया था। इसका मतलब यह क्या हो गया, वापस ए हो गया। और मैंने बताया कि जो ट्रांसपोज होता है वो तो कम्यूटेटिव, जो भी मैट्रिक्स होता है वो तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को अगर फॉलो कराया जाए, ए प्लस बी हम लोग जानते हैं बी प्लस ए के इक्वल होता है, सबको पता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। यानी कि मैं इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। और यह क्या है, यही तो बी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, बी है। इसका मतलब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, मतलब यह बी क्या हो गया, यहाँ पे बी ट्रांसपोज अगर बी के इक्वल है, इसका मतलब बी क्या है, सममित आव्यूह है। यहाँ इसलिए मैं कह सकता हूं कि बी एक सममित आव्यूह है। और जब बी सममित आव्यूह है, इसका मतलब बी क्या है, बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अतः ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ठीक है, एक पार्ट इसका हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। कह रहा था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये एक कोई अगर मैट्रिक्स में मान लूं, अगर मैं मान लूं इसको कि सी है, या कोई मैट्रिक्स सी है, तो विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, इसको विषम सममित तब होता, कोई भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह तब होता है जब उसका ट्रांसपोज उसी के निगेटिव के बराबर हो जाए, है ना जी। अगर मैं C का ट्रांसपोज लूं और C ट्रांसपोज माइनस C अगर आता है, तो मैं कहूंगा कि C क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसे C को, मैंने इस C को लिया हुआ है, तो C का मैं ट्रांसपोज लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे C को, जो हमारा मतलब ये, इसका मतलब C, तो C को मुझे एक विषम सममित आव्यूह दिखाना है। तो मैं C का विषम सममित आव्यूह इसको कब कह सकता हूं, जब C का ट्रांसपोज माइनस C के बराबर आ जाए। तो चेक करके देखते हैं कि C का ट्रांसपोज माइनस C के बराबर आता है या नहीं आता है। तो मैं यहां पे लेता हूं C ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज का मतलब C हमारा क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज है ना, तो मैं क्या करूंगा, A माइनस A ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। अब ये हो जाएगा C ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसका जब होल ट्रांसपोज मैं करूंगा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया एक प्रॉपर्टी में, A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज बताया था मैंने। अगर इसको यूज कर लूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अब C ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज और माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज A ही होता है, प्रॉपर्टी मैंने बताया है, A ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो A हमारा हो जाएगा, ये हमारा A हो गया। अब मुझे A पहले चाहिए था, मैं क्या करता हूं, इसमें अगर नेगेटिव कॉमन कर लूं, इसको मैं प्लट तो लिख नहीं सकता, मैं नेगेटिव कॉमन कर लूं, अगर माइनस कॉमन कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर है। अब A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज C है। इसका मतलब C ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये नेगेटिव और ये पूरा का पूरा C है, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस C आ गया। देखिए A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज इक्वल्स टू अगर माइनस C है, इसका मतलब C एक विषम सममित आव्यूह है। तो मैं लिखूंगा इसलिए C एक विषम सममित आव्यूह है। अब जब C विषम सममित है, तो मैं कह सकता हूं C है क्या वास्तव में, A माइनस A ट्रांसपोज है। इसका मतलब C जब विषम सममित है, तो A माइनस A ट्रांसपोज भी तो विषम सममित होगा। तो अतः मैं कह सकता हूं, अतः A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक,
अब देखते हैं एक थ्योरम और है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस पे कई बारी बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से समझिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेरे पास अगर ए कोई एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो अब देखिए ध्यान से, तो मैं क्या करूं, अगर a प्लस ए ट्रांसपोज करूं तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता था, एक सममित आव्यूह होता था, मैंने अभी बताया था। और a माइनस ए ट्रांसपोज करूं तो ये एक विषम सममित आव्यूह होता था। तो मुझे सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। अगर मैं यहां प्लस कर दूं तो जरा ध्यान से देखो, ये प्लस ए ट्रांसपोज इस माइनस ए ट्रांसपोज से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन a प्लस ए यहां पे क्या हो गया, ये 2a हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो a प्लस ए ट्रांसपोज और ये a माइनस ए ट्रांसपोज, और ये इसे कैंसिल, लेकिन a और a यहाँ पे 2 टाइम a गया, और मुझे तो किसी एक आव्यूह को a को ही लिखना था ना, यानी कि अगर मैं इस a को ट्रांसफर कर दूं उधर तो 1/2 लग जाएगा सब में। क्लियरली मैंने क्या देखा कि 2a जो है वो क्या था, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा था। अगर इस 2 को मैं ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 1/2, और यहाँ पर भी 1/2, यही हमारा हो गया। अब यहाँ पे यह एक अगर a प्लस ए ट्रांसपोज थ्योरम अभी हमने जो पढ़ा उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। तो जब a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होगा तो उसमें 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी तो वो सममित ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि के ए होल ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसका मतलब जब यह आपका सममित होगा अगर, तो यह भी सममित ही होगा। किसी सम कांस्टेंट से अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो भी वो सममित ही होगा। और ये अगर विषम सममित है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो विषम सममित ही रहेगा। कहने का मतलब है कि यह एक हो गया हमारा सममित और ये हो गया एक विषम सममित, और इसी को तो मुझे किसी वर्ग आव्यूह को मुझे सममित और विषम सममित के रूप में लिखना था। तो ये हो गया हमारा सममित आव्यूह और ये हो गया हमारा विषम सममित आव्यूह। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वह ए आ जाएगा। तो किसी भी एक मैट्रिक्स को हम एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में इस फार्मूले के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है।